दो पोजीशन है। पहला पोजीशन जब वो फ्लोर पे था, बॉल रुका हुआ था, रेस्ट में था। दूसरा पोजीशन जब वो ग्राउंड पे आ गया। तो पहले वाले पोजीशन में क्योंकि वो एक हाइट में था, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या था, mg, और हाइट हमने लेट किया है कि भैया h1 है, तो हो गया h1, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या था, जीरो। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, और क्योंकि वो यहाँ पर रेस्ट में है तो फिर v होगा जीरो, वेलोसिटी जीरो होगा। वेलोसिटी क्योंकि जीरो है इसीलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन जब वो बॉल नीचे आ गया, ग्राउंड पे आ गया, तो इस टाइम में हाइट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो नीचे आ गया है ना, हाइट क्या रहेगा, वो तो जीरो रहेगा। हाइट जैसी जीरो हो गया तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, देखो बच्चा, mgh होता है। हाइट जीरो हो गया तो फिर ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब P क्या हो गया, जीरो हो गया। तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका एक वेलोसिटी से नीचे आया है ना, तो हाफ एम बी स्क्वायर। हमने आप सबको एक बात पढ़ाया था, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि भैया जो एनर्जी है ना, उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, हम बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा फॉर्म था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म था, P था। अब यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गया है, वो इक्वल रहेगा, हमेशा ही इक्वल रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी इक्वल रहेगा, यहाँ भी इक्वल रहेगा। तो अगर दोनों जगह पे me इक्वल है तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ये वाली बात कह सकते हैं कि भैया यहाँ वाला mgh1 ये इक्वल होगा यहाँ वाले हाफ mv स्क्वायर के। अब अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है आप सबको, तो फटाफट रिप्लाई करिए, समझ में आया क्या बच्चा, रिप्लाई करो, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? रिप्लाई करिए, हाँ रिप्लाई करिए बच्चे, हाँ क्या यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आई है? अगर तो बोलो यस बोलो। सबको समझ में आ गया था, सिर्फ साक्षी और अमन बोले थे रिपीट करने के लिए। साक्षी समझ में आया, अमन समझ में आया? अमन यस बोल रहा है, हाँ। हिमानी यस बोल रही है, सत्या यस बोल रहा है, सत्या यस बोल रहा है। अभिमन्यु बोल रहा है कि आप जो बच्चा का पिक्चर बना दिए हैं, लेकिन बच्चा 19.6 मीटर ऊपर गया कैसे? क्योंकि फ्लोर मीन्स GOTA छत, गोटा छत। बच्चा अभिमन्यु आपकी बात है हमें बाउंस हो गई है, लेकिन फिर भी हम जितना समझ पाए हैं वो ये है कि बच्चा हम जो समझा रहे हैं वो समझो। और हम आपको ये समझा रहे हैं कि बॉल जो है ऊपर से नीचे गिरा रहा है, और ये जो बच्चा है वो नीचे है, और ऊपर जो है छत पे जो है पहले से ही हमारा अभिमन्यु यहाँ बैठा है। हमारे अभिमन्यु को ये बच्चा बोला कि भैया भैया अभिमन्यु हमको जो है बॉल दीजिए। तो फिर अभिमन्यु जो है हमारा दयालु है, अभिमन्यु बहुत दया है हमारे अभिमन्यु के अंदर। वो बोला अच्छा भाई तुझको बॉल चाहिए, हम तुझको देते हैं। तो हमारा अभिमन्यु क्या किया कि ये वाला बॉल को यहाँ से उठाया और उठा के नीचे जो ग्राउंड पे फेंका। अब ये जो भैया हैं, छोटे छोटे भाई हैं हमारे अभिमन्यु के, ये चल चल के ऐसे चल के आए और ये वाला बॉल लेकर चले गए खेलने। तो अब समझ में आया अभिमन्यु? तो बोलो यस। अभिमन्यु अगर आपको समझ में आया आप तो बोलो यस। बच्चा वाला बात हम एग्जाम्पल के लिए लाए हैं, बच्चा समझो इस बात को। और हमारी हिमानी क्या बोल रही है? लेकिन आप ये बताएं कि बताइए कि है 19.6 मीटर पर हम कहाँ हैं? एक काम करो, ए हटो रे बच्चा यहाँ से, हटो, तुम बहुत परेशान कर रहे, हटो हट, अरे हट यहाँ से, हट यहाँ से, भगा दिए हैं, देखो बाहर के भगा दिए हैं बच्चा। हाँ बहुत परेशान किया ना अभिमन्यु ये बच्चा, इसको पीट के भगा दिया, हट हट हट। हाँ अब छोड़ दो, हर बच्चा हट गया। हाँ अब बच्चा को हटा दिए बच्चा, हाँ अब हटा दिए, ऊपर से अभिमन्यु का भी हटा दिए, हम खुद का भी हटा दिए। अब ये बॉल है नीचे आ रहा है, बाकी बातें ऐसी। आप समझ में आए तो बोलो यस। बोलिए बच्चे, समझ में आया अगर तो बोलो बच्चे यस। अभिमन्यु हिमानी समझ गई ना? ओके, साक्षी को भी समझ में आ गया है और हिमानी को भी समझ में आ गया है। हाँ अब जो है आओ टॉपिक पे आओ। हाँ टॉपिक पे आओ, टॉपिक जो है टॉपिक